खुशी है। सो वेलकम टू माय व्लॉग। इफ़ आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और प्लीज़ कमेंट भी करें। कुछ लोग हैं जो कमेंट कर रहे हैं, लाइक इट, थैंक यू। सो टुडेस टॉपिक इज़ मैनिफेस्टेशन। सो एवरीवन टॉक अबाउट मैनिफेस्टेशन की भाई मैनिफेस्टेशन 11/11 को करनी चाहिए, इट्स अ स्ट्रॉन्ग टाइम एंड वट एवर इट्स कॉल्ड। But I will tell some my life experience to you that you can believe in manifestation. पहले मैं नहीं करती थी, पहले तो मुझे manifestation का मतलब ही नहीं पता था। लाइक मैंने कभी सुना भी नहीं था कि manifestation होता क्या है, किस तरह से करना होता है। And I was living my life with the वेरी सिंपल रूट, बहुत सिंपल तरीके से मैं अपनी ज़िंदगी जी रही थी। देर इज़ नो मैनिफेस्टेशन, देर इज़ नो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, देर इज़ नथिंग। ओनली बाबा जी के पास जाओ, क्राई करो, ऐसा करो वैसा करो, आप नहीं दे रहे हो, वगैरह वगैरह एक्सपेक्टेड। व्हेन आई वाज 7 year old, आई वॉज थिंकिंग दैट कि मैं गुरुद्वारे जाती थी मेरी दादी के साथ, तो मैं सोचती थी कि यार मुझे भी कीर्तन करना है, मुझे भी कीर्तन में बैठना है। बट मुझे उस टाइम पे हारमोनियम का ए भी नहीं आता था, बी भी नहीं आता, सी भी। और कीर्तन तो मतलब मुझे पता ही नहीं था, मतलब सिर्फ सुनती थी एंड आई वाज लाइक यार मुझे भी उधर बैठ के कीर्तन करना है, मुझे भी बाबा जी को सुनाना है। और ना मेरी वॉइस इतनी अच्छी होंगी, मतलब अभी भी नहीं होंगी, ओके इस पॉइंट पे भी हम आएंगे। सो आई वाज लाइक कि यार मुझे बैठ के कीर्तन करना है, मुझे भी उस चीज़ को लाइक इंजॉय करना है कि कैसा लगता है। और मैंने कभी माइक पे कुछ बोला भी नहीं था, यू नो। मतलब इन स्कूल टाइम जब वो बोलते थे ना कि यार आओ वो जो भी प्रेयर्स होती थी आओ माइक पे बोलो, मुझ में कभी कॉन्फिडेंस नहीं था टू बी ऑनेस्ट, और अभी भी नहीं है। बट हाँ, धीरे धीरे चीज़ें ठीक चल रही है। आई एम प्रेइंग टू माई गॉड एंड समवन टोल्ड मी दैट अपने भगवान से मांगोगे तो वो तुमको वो भी देगा जो तुमने लाइफ में सोचा भी नहीं होगा, और उन्होंने दिया भी। आई एम सो ग्रेटफुल फॉर इट। सो देन मतलब मैं वहाँ पे बैठ के सिर्फ सोचा करती थी कि यार मुझे भी करना है, एंड आई वाज क्राइंग। तो आफ्टर 10-15 ईयर, अभी रिसेंटली आई जॉइन हारमोनियम क्लासेस इन गुरुद्वारा। मतलब वो पता नहीं नेचुरली हुई है वो चीज़ें। समर कैंप था एंड मैं गुरमुखी सीखने जाने वाली थी, मतलब बेसिकली अ पंजाबी लैंग्वेज, बिकॉज मुझे पाठ करना, मैं हिंदी में पाठ करती थी बट देयर इज़ सम थिंग्स जो हिंदी में मतलब कुछ मिस्टेक्स होती है। सो दैट्स वाई आई वॉन्ट टू लर्न गुरमुखी एंड आई वॉन्ट टू रीड बानी इन गुरमुखी। सो मैं गई पहले दिन क्लास को एंड देन मैंने एक दिन क्लास की, और उधर दूसरे साइड में मतलब पूरे गुरुद्वारा मतलब बड़ा सा हॉल होता है ना, सो इधर साइड में गुरमुखी क्लास चल रहा था, उधर साइड में एक मैम हारमोनियम सिखा रहे थे एंड आई जस्ट स्किप द गुरमुखी क्लासेस। मतलब नेक्स्ट डे मैं वहाँ पे बैठी ही नहीं, मैं डायरेक्ट हारमोनियम साइड चले गई एंड आई वाज लाइक कि मुझे भी हारमोनियम सीखना है। एंड दैट वाज द बेस्ट डिसीजन मे बी, क्योंकि यार बहुत हैप्पीनेस मिली, ठीक है। और मेरी मैम भी बहुत अच्छी है। देन आई लर्न हारमोनियम। मुझे हारमोनियम को कुछ भी नहीं आता था बट उन्होंने मुझे इतने अच्छे से सिखाया। आई लर्न हारमोनियम, आई लर्न कीर्तन, आई हेयर कीर्तन्स एंड देन आई वर्क ऑन माई सेल्फ। और धीरे धीरे वो चीज़ में ग्रो होती गई। फिर एक दिन आया जब मैम ने बोला कि आपको बैठ के कीर्तन करना, एंड दैट डे ऑफ माई लाइफ इज़ द रियल ब्लेसिंग। मतलब जो मैंने सोचा नहीं था जिंदगी में, सिर्फ मैं बोलती थी बाबा जी आई वॉन्ट दिस, बाबा जी आई वॉन्ट दिस, सो आई गेट इट। मतलब मैनिफेस्टेशन, मतलब ये पॉइंट मैनिफेस्टेशन का है। सो मतलब मैनिफेस्टेशन एक ऐसी चीज़ है जो 11/11 पे नहीं होती है। आपके बस इंटेंशंस प्योर होने चाहिए, आपका मन सच्चा होना चाहिए, और हाउ बैडली यू वांट दैट थिंग, मतलब तुमको वो चीज़ किस हद तक चाहिए ये बाबा जी देखते हैं। एंड इफ इट्स राइट फॉर यू ही विल डेफिनेटली गिव यू। उस चीज़ को 15 साल लगे बट मैं भूल भी गई थी उस चीज़ के बारे में, क्योंकि मुझे पता था कि यार ये पॉसिबल ही नहीं है, मुझे कुछ आता ही नहीं है। बट somehow things change, things work and I'll get it.
मैं गई, मैंने कीर्तन किया एंड आई फील सो हैप्पी. एंड नाउ आई एम एट दैट पॉइंट ऑफ लाइफ कि आई कैन डू कीर्तन एनी टाइम because I know harmonium. I know harmonium keys. I can learn it from myself, from my guru, and thank to my teacher who teach me like in this way. आपके लाइफ में गुरु होना बहुत ज़रूरी है जो आपको टीच करे. सो मैनिफेस्टेशन ऐसे वर्क करती है, उसमें आपको पेशेंस रखना होता है और उसमें आपको मतलब अपना 100% अपने मन को 100% बोलना होता है कि यार नहीं, ये चीज़ मुझे चाहिए. और ये आप अपने गॉड को बोलो, जो भी जिनको भी आप मानते हो, ही विल डेफिनेटली गिव यू इफ द थिंग इज राइट. सो दिस वॉज द व्लॉग, दिस वॉज द whatever it's called on manifestation. So hope so it will